हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज़ रिसोर्स? हर वो चीज़ जो इंसान के लिए यूजेबल है वो है रिसोर्स। ठीक है, तो जो भी चीज़ इंसान के अगर यूज़ में आती है वो रिसोर्स, चाहे वो कपड़े हो गए, कपड़े रिसोर्स है, हमारा फूड रिसोर्स है, हमारे व्हीकल रिसोर्स है, हमारा लैंड रिसोर्स है। जो भी चीज़ जो ह्यूमन के नीड में आती है, एक पत्थर भी जो ह्यूमन के नीड में अगर काम में आता है तो वो रिसोर्स है। तो हम इस चैप्टर में रिसोर्स, उसका क्लासिफिकेशन और उसका रिसोर्स का डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट में हर वो चीज़ जो है अवेलेबल है, जो हमारे लिए अवेलेबल है और ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई करता है, वो सब रिसोर्स है प्रोवाइडेड। कंडीशन क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एक्सेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ज़मीन के 3 किलोमीटर नीचे जो है सोने की खदान है, लेकिन हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ज़मीन के 3 किलोमीटर नीचे से जो है सोना निकाल पाए। ओके, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिकली फिजिबल। मान लीजिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी आ भी गई, लेकिन जो सोना निकालने का खर्च है वो इक्वल है सोना जब बेचते हैं मार्केट में, यानी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इकोनॉमिकली फिजिबल भी नहीं है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। इंडिया में जैसे आप देखोगे तो ज़्यादा जो है हम जो है कुछ भी दूसरे जानवर नहीं खाते हैं। ठीक है, जैसे चाइना में वहाँ पे डॉग खाते हैं, बैट्स खाते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे चाइना में डॉग्स बैट रिसोर्स हो गए, लेकिन इंडिया में वो रिसोर्स नहीं है। सो कल्चरली एक्सेप्टेबल, इंडिया में हम जो कल्चरली एक्सेप्ट नहीं करते डॉग खाना, तो हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है तो उससे हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मिट्टी रहती है तो मिट्टी जो है वो और के फॉर्म में, और जो है मिट्टी के फॉर्म में रहता है, उसको बाद में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे गेहूँ को हम जो खेत में से निकलता है उसको ट्रांसफॉर्म करके हम आटा बनाते हैं, फिर चपाती बनती है। तो इसके लिए जो है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप लगता है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। नेचर, जैसे मान लीजिए हमारे पास में जो है और है जो मिट्टी के फॉर्म में है, नेचर ने दिया, टेक्नोलॉजी से हमने उसे एक्सट्रैक्ट किया और टेक्नोलॉजी से हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन वो ये टेक्नोलॉजी को जो है सब मिलाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक कंपनी चाहिए। ठीक है, ये कंपनी जो है ओर को लेती है, फिर लोहा बनाती है। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सलरेट देयर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नेचर की चीज़ों को जो है बदलते हैं हमारे यूजेबिलिटी के फॉर्म में, और उसके लिए जो इंस्टीट्यूट बनाते हैं, हम कंपनी बनाते हैं या ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसमें काम करते हैं। आपको क्या लगता है रिसोर्स जो है हमें फ्री गिफ्ट मिला है नेचर से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ आर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। तो ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, और ह्यूमन बीइंग जो है एक असेंशियल कंपोनेंट भी है रिसोर्स का। द ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। ठीक है, तो हम लोग जो है मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए लोहे से कोई मशीन बना रहा है, ठीक है, कोई आटा चक्की बना रहा है लोहे से, कोई साइकिल बना रहा है, कोई कार बना रहा है, तो अपने अपने यूज़ के हिसाब से करते हैं। दिस रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द फॉलोइंग बेस। तो हम ये देखेंगे, पहले ये चार्ट देख लेते हैं। रिसोर्स, तो रिसोर्स में यहाँ पे दो टाइप के रिसोर्स दिखाया है। एक नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचुरली अवेलेबल रहता है, और जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। तो ह्यूमन के बारे में, तो ह्यूमन में जो है दो चीज़ें बताई गई है, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशंस जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और दूसरा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में है या क्या क्वालिटी है ह्यूमन में। ठीक है, तो इससे हम जो क्लासीफाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स को। जैसे क्वालिटी की बात करेंगे, एक जो है लेबर है, ठीक है, सामान उठाने का काम करता है, तो उसकी क्वालिटी अलग रहेगी, और जो एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, उसकी क्वालिटी अलग रहेगी। क्वांटिटी, तो कई जगह पे जो है सिर्फ कुछ नंबर के लेबर है जिनकी जो है वहाँ पे ज़रूरत कहीं ज़्यादा है, और कई जगह पे जो है बहुत सारे लेबर लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी। इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेचर पे आते हैं। नेचर में दो टाइप के रिसोर्स है, फिर से हमने क्लासीफाई किया है। एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो अपने आप रिन्यू होता है, और है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखते हैं।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जो है एक कंटिन्यूअस जो है फ्लो में होता है, जैसे विंड वाटर, ये कंटिन्यूअसली जो है चलती रहती है। हवा अभी चली, फिर बाद में जो है थोड़ी देर के बाद से फिर से चलेंगी, ठीक है। पानी जो है, बारिश आई है, फिर ज़मीन का पानी इवोपरेट होगा, जो नदी का पानी, समंदर का पानी इवोपरेट होगा, फिर से साइकिल चलते रहेगी, वाटर साइकिल जिसे हम कहते हैं। ओके, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रिन्यूएबल में और एक क्लासिफिकेशन देखते हैं बायोलॉजिकल में है एक नेचुरल वेजिटेशन, जैसे जो फॉरेस्ट है या पेड़ है तो ये नेचुरली उगते हैं, एक वाइल्ड लाइफ, ठीक है। रिन्यूएबल में, नॉन रिन्यूएबल में हम देखते हैं रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल है, तो ये जो है नॉन रिन्यूएबल है, इनको बनने के लिए हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है, तो जो है इनकी कंटिन्यूस प्रोसेस में नहीं बनता है। लेकिन हम जो है इसे रीयूज़ नहीं कर सकते। एक बार आपने कोयला जला दिया तो वो ख़त्म हो गया, आप उसको फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते हो। आपने एक बार गाड़ी में पेट्रोल डाला, डीजल डाला, उसको चला लिया, आप फिर से उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया है नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स का। अब नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकलेबल देखते हैं, जैसे मेटल्स हो गया है, तो मेटल की जो है कोई चीज़ पुरानी हो गई तो आप क्या करते हो, उसे कबाड़ी वाले को बेच देते हो, और वो कबाड़ी वाले जो है उसको रिसाइकल करते हैं, जो कंपनी में बेचते हैं, वहाँ से रिसाइकल होकर फिर से वो कोई दूसरा जो है इंस्ट्रूमेंट की शक्ल लेके जो मेटल वापस आता है। तो ऐसे हम रिसाइकल कर सकते हैं कुछ मेटल को, ठीक है। दिस रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इन द फॉलोइंग वे। तो हम जो रिसोर्स को क्लासीफाई अलग अलग तरीके से करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन कैसा है, तो बायोटिक है, ठीक है, लिविंग थिंग है या अबायोटिक है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। दूसरा जो है एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। थर्ड वाला है ओनरशिप, इंडिविजुअल की है ओनरशिप, ठीक है, वो जो रिसोर्स का मालिक एक इंडिविजुअल है या एक कम्युनिटी है या एक देश है या इंटरनेशनल जो है वो ओन है, या ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे पोटेंशियल है, डेवलप स्टॉक है या रिजर्व है। तो ये जो क्लासिफिकेशन के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो जैसे बताया मैंने आपको, बायोटिक रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग रहती है, ठीक है, तो इसमें जो बायोस्फीयर में अवेलेबल है, सच एज ह्यूमन बींग जो है खुद एक लिविंग थिंग है, तो ये बायोटिक रिसोर्स में आते हैं। पेड़ आ गए, इसमें जो है एनिमल्स आ गए, फिशेस आ गए और लाइफ स्टॉक आ गया, ठीक है, ये हो गया है बायोटिक रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग है। प्लांट भी लिविंग थिंग है, इसलिए प्लांट भी जो है यहाँ पे आ गया। अबायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक यानी जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग, तो इसमें जैसे रॉक में, मेटल में, तो इनमें जान नहीं है, तो ये अबायोटिक में आ गए। एग्जॉस्टिबिलिटी के जो है हम बेसिस पे देखते हैं, तो एग्जॉस्टिबिलिटी में जो है एक रिन्यूएबल रहेगा, एक नॉन रिन्यूएबल रहेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले रिन्यूएबल देखते हैं, जो रिन्यूएबल यानी रिन्यू हो सकता है और रिप्रोड्यूस हो सकता है, जैसे फिजिकली या केमिकली या मैकेनिकली जो है रीयूज या रिप्रोड्यूस हो सकता है। फिजिकली तो एनिमल जो है तो रिप्रोड्यूस फिजिकली करते हैं। केमिकली जैसे वाटर है तो वाटर इवोपरेट होता है, जो है केमिकल रिएक्शन होता है, फिर बाद में जो है वापस कंडेंस होकर नीचे आता है। मैकेनिकल प्रोसेस, तो आप हवा को भी जनरेट कर सकते हो मैकेनिकली, पंखा आपने चालू कर दिया तो फिर हवा जनरेट हो गई है, ठीक है। तो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ जो है ये सब रिन्यूएबल है। फॉरेस्ट भी जो है आपने पेड़ काट दिया फिर दूसरा पेड़ लगा दिया तो वहाँ पे जो है दूसरा पेड़ आ जाएगा, तो ये रिन्यूएबल है। वाइल्ड लाइफ खुद को रिप्रोड्यूस करती है। नॉन रिन्यूएबल, दिस ऑफर ओवर अ वेरी लॉन्ग जोग्राफिकल टाइम। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे मिनरल हो गया है, फॉसिल फ्यूल हो गया है, तो इसके लिए जो है बहुत लंबा टाइम लगता है। सम ऑफ द दिस रिसोर्सेज आर मेटल्स, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल मेटल्स भी है जिसके बारे में हमने देखा था, जिसे रिसाइकल कर सकते हैं। और कुछ जो है फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, तो हम इसे रिसाइकल नहीं कर सकते और ये ख़त्म हो जाते हैं, इनका यूज़ हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब ओनरशिप के बारे में देखते हैं। जैसे हमने देखा था रिसोर्स यानी हर वो चीज़ जो इंसान के यूज़ में आती है वो रिसोर्स है। तो लैंड भी जो है इंसान के यूज़ में आता है, तो लैंड भी रिसोर्स है, ठीक है। जो वेल है, कुआं है, वो भी इंसान के
जो है यूज़ में आता है, वो भी रिसोर्स है। शमशान घाट है या कब्रिस्तान है, ये भी इंसान के यूज़ में आता है, ये भी रिसोर्स है। ओके, फार्म लैंड है, वो भी एक रिसोर्स है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज, आपका घर मान लीजिए, आपका घर जो है प्राइवेटली ओन है, आपकी जो है पेरेंट्स ने ओन किया है, तो वो हो गया इंडिविजुअली ओन। या जो है किसी और पर्सन ने, आप अगर रेंट पे रह रहे हो तो किसी और पर्सन ने ओन किया तो इंडिविजुअली ओन हो गया। ठीक है, आपका जो प्लॉट है कहीं लेके होगा तो वो भी इंडिविजुअली ओन है, किसी एक पर्सन का जो है ओनरशिप है उस पर। और जो है खेत हो गया, खेत पे भी किसी एक बंदे की ओनरशिप रहती है। या प्लांटेशन या पास्टर लैंड या कुआं, जो किसी के घर में कुआं होगा, किसी के खेत में कुआं होगा, किसी के खेत में तालाब होगा, तो उस पर सिर्फ एक इंडिविजुअल की ओनरशिप है, वहाँ पे जो है सार्वजनिक नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल ओनरशिप हो गई। कम्युनिटी ओनरशिप यानी सार्वजनिक। हमारे प्लेग्राउंड, हमारे सोसाइटी के जो प्लेग्राउंड है तो वो सार्वजनिक है, ये कम्युनिटी ओन है, तो वहाँ पे कोई भी जाके खेल सकता है सोसाइटी का। ओके, कोई किसी को मना नहीं कर सकता कि ये मेरी प्रॉपर्टी, आप मत आइए। और जो है गांव में ये होता है, ग्रेजिंग जो ग्राउंड रहते हैं तो वहाँ पे जो है ये कम्युनिटी ओन रहता है, तो वहाँ पे कोई भी जाके अपने जानवर चरा सकता है। बरियल ग्राउंड, तो ये भी कम्युनिटी ओन होता है। शमशान घाट या कब्रिस्तान। ओके, पिकनिक स्पॉट जो है तो ये भी जो है, तो ये पब्लिक के होते हैं, कोई भी जाके वहाँ पे एंजॉय कर सकता है, पार्क्स में, ठीक है, प्लेग्राउंड में। और ये हो गया है हमारा कम्युनिटी ओन। अब नेशनल रिसोर्स, तो वैसा टेक्निकली देखा जाए तो एक देश के अंदर अगर जितनी भी ज़मीन है वो सब पूरी वो देश की है। ठीक है, तो कंट्री के पास में लीगल पावर है कि वो अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो कोई भी प्राइवेटली ओन चीज़ को वो ले सकते हैं और उसके बदले रिम्यूनरेशन देंगे, यानी पैसा देंगे। कई बार होता है कि जो जब रास्ता बनाना पड़ता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है ज़मीन की, तो ये खेत लिए जाते हैं लोगों के, तो उसके लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। जैसे अपने समृद्धि महामार्ग नागपुर टू मुंबई, तो इसमें है बहुत सारे किसानों की ज़मीन दी है, उन्हें अच्छा खासा उसका पैसा भी मिला है। या कैनल्स बनते हैं, ठीक है, रेलवे बनती है, तो इसके लिए जो खेत जाता है, या किसी का अगर उसमें घर भी जा रहा है या कोई स्कूल भी जा रही है, तो गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो लैंड को एक्वायर कर सकता है। और समंदर जो है कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स यानी अप्रोक्सीमेटली 19.2 किलोमीटर्स जो है ओशियन का रीजन जो है एक कंट्री की ओनरशिप में आता है। जैसे इंडिया का कोस्ट है, मान लीजिए गोवा से एक कोस्टल लाइन है, तो वहाँ से जो है 12 नॉटिकल माइल जो है तो इंडिया के अंडर में आएगा। वहाँ पे दूसरा जो है देश की शिप्स एंटर नहीं कर सकती, या एंटर करेंगी तो उसे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, या चार्जेस भी देना पड़ेगा अगर इंडियन गवर्नमेंट रखती है तो। और उसके जो बाहर है तो उसके बाहर दूसरे अगर कंट्री के अंडर में आता है तो उसका होगा, या फिर अगर जो है 200 किलोमीटर के रेंज के बाहर अगर ओशियन लिमिट के बाहर आ रहा है तो ये आ जाएंगी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और यहाँ पे जो है कोई भी एक पर्टिकुलर देश का जो है अंडर में नहीं आएगा, ये इंटरनेशनल रिसोर्स बन जाएंगी, सभी देश का इसके ऊपर अधिकार रहेगा और इंटरनेशनल बॉडी इससे गवर्न करेंगी। ठीक है, और इसके अंदर अगर समझिए यहाँ पे अगर कोई मिनरल मिलता है या गोल्ड मिलता है या और कोई भी चीज़ मिलता है तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे ही जो है इंडिया के पास में राइट मिला है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में से मैंगनीज निकालने का। ठीक है, इंडियन ओशन में से ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हमने रिसोर्स को कैसे क्लासीफाई किया। तो सबसे पहले हम स्टॉक पे देखते हैं। मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस आर इंक्लूडेड अमंग। तो जो है इन्वायरमेंट में हमारे पास जो है अवेलेबल चीज़ है, उसके पास उसमें पोटेंशियल भी है कि ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर यानी क्या होता है, वाटर इज़ H2O। ठीक है, H2O अगर हम दोनों को इंडिविजुअल पकड़े, H को अलग और O को अलग, तो दोनों में जो है जलने की कैपेसिटी है। ठीक है, दोनों इनफ्लेमेबल है,
लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वाटर को यूज़ करके जो है फ्यूल बना सकें। जैसे आपने सुना भी होगा कि पानी पे चलने वाली गाड़ी का जो है आइडिया निकाले थे। तो ऐसे हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है अभी एट प्रेजेंट में कि हम हाइड्रोजन को अलग करें, ऑक्सीजन को अलग करें और इनको जो है जलाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टॉक हो गया। रिजर्व जो है स्टॉक का सबसेट है। जैसे आप बोलते हो कि बाइक जो है रिजर्व पे आ गई, यानी आपके पास जो है रिसोर्सेस है और आप जो है प्रेजेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो उसको बाद में करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें पता है कि इंडिया में नागपुर के पास में जो है एक जगह पे कोल अवेलेबल है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अभी वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रही है, बोल रही है कि इसको रिजर्व करके रख देते हैं, जब बाद में दूसरे जगह का जो है कोल ख़त्म होगा तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे, तो रिजर्व हो गया। फॉर एग्जांपल देखिए, रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। तो पानी का जो रिवर का वाटर लेके जो है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, तो रिसोर्सेज जो एक रीजन में फाउंड होते हैं लेकिन उसे जो है यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। जैसे राजस्थान और गुजरात में, तो कोस्टल एरिया में पड़ते हैं। ठीक है, गुजरात तो वहाँ पे हवा अच्छी चलती है, तो वहाँ पे विंड मिल लगा के हम जो है विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। राजस्थान में आपको पता है जैसे धूप बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे हम सोलर पैनल लगा के जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। ये पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अभी तक के प्रॉपर्ली हमने डेवलप नहीं किए। डेवलप रिसोर्सेज, तो डेवलप रिसोर्सेज वो होते हैं जिसका सर्वे कर चुके हैं हम, उसकी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी पता है। ठीक है, और उसका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी। ठीक है, तो इसका जो है डेवलपमेंट कब होगा, डेवलप रिसोर्स का हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी होंगी तो, या फिर हमारे लिए फिजिबल है, फिजिबिलिटी यानी इकोनॉमिकली फिजिबल है या इन्वायरमेंटली फिजिबल है। जैसे आपने सुना होगा अभी जो हमारा फॉरेस्ट एरिया, तो वहाँ पे भी कोल है, तो अभी कंपनी का चल रहा है कि वहाँ से फॉरेस्ट एरिया को कोल माइंस को दे दिया जाए, लेकिन कुछ जो है इन्वायरमेंट के जो है सपोर्ट में लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो फॉरेस्ट लैंड फिर बंजर हो जाएगा और इन्वायरमेंट को हार्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स हम जो है नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।